दोस्तों, जो मून से रूल्ड नक्षत्र बताए गए हैं वो है रोहिणी, हस्ता एंड श्रावणा नक्षत्र। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर मान लीजिए आपका कोई भी प्रोमिनेंट प्लैनेट रोहिणी नक्षत्र में हो विच इज़ रूल्ड बाय प्लैनेट मून, या आपका 10th हाउस, अगर आप करियर से रेलिवेंस में देखना चाहते हैं इस वीडियो को तो उस तरह से देख सकते हैं। और अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड रोहिणी नक्षत्र में गया है तो आपको कुछ एक बेसिक ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग सकते हैं अपने स्पाउस के बारे में। और जो मेन फोकस रहेगा वो ये भी रहेगा कि लगन लॉर्ड जो भी आपका है, अगर वो रोहिणी नक्षत्र से रूल्ड है, दैट मीन्स कि उसमें मून की एनर्जी किस तरह से आ रही है और वीनस की एनर्जी उसको कैसे गवर्न कर रही है। तो इन्हीं पॉइंट्स पे आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, मेजरली अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर वीनस एंड मून दोनों की एनर्जी का इम्पैक्ट रहता है। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लोग होते हैं ये लोग रिसोर्सेज मैनेजमेंट में, फूड मैनेजमेंट में, अगर रेस्टोरेंट का कोई बिजनेस कर रहे हैं, स्पीकिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, क्रिएटिविटी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, कला से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, आर्ट्स हो गया, आर्टिस्ट हो गए, ऑथर्स हो गए, एग्रीकल्चर हो गया क्योंकि फूड का भी इस पे रेलेवेंस आ रहा है आपका, हॉर्टिकल्चरिस्ट हो रहे हैं जो फूलों का, पेड़ पौधों का काम करते हैं नर्सरी पे और फिर इवेंचुअली उसकी सप्लाई होकर साइड पे गार्डनिंग करना, वो करना, तो वैसा भी काम कर सकते हैं। अगर मैं आर्किटेक्चर फील्ड से बात करूं तो लैंडस्केपिंग एक जो फील्ड होती है तो उसके अंदर भी इन लोगों को देखा गया है, क्योंकि उसको किस तरह से क्रिएटिव वे में लेआउटिंग करना, अरेंज करना, प्लांटेशन करना, तो उसमें ये लोग काफ़ी माहिर होते हैं, ऐसा देखा गया है। और डिज़ाइनिंग हो गया आपका, पेंटर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, और कला से संबंधित कोई भी अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो उसमें ये बहुत उत्तीर्ण लोग होते हैं। अब देखिए, अगर कला की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या होता है, हमेशा एक पीस की ज़रूरत होती है कि एक एकांत में रह के सोचना, करना, और उस एनर्जी को किस तरह से वो इस प्लैनेट के सिग्निफिकेंस को कोई फ्रेम में उतार सकते हैं या प्लांटेशन करके लॉन में उतार सकते हैं। मतलब जो भी टेरिटरी में वो लोग हैं उसके अकॉर्डिंग वो लोग उसके सिग्निफिकेंस को यूज़ करके उतार सकते हैं। लेकिन अब यूनिक क्रिएटिविटी तो एक आपकी स्ट्रेंथ हो ही गई, लेकिन इसके साथ क्या होता है कि कई बार आप देखेंगे ना, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं या ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं तो वो बहुत एक स्ट्रेस में या थोड़ा एरोगेंस भी आ सकती है। या ऐसा कहते हैं कि अगर रोहिणी नक्षत्र का जातक के किसी भी तरह से उनके दिमाग पे हावी होने लग जाए उनकी क्रिएटिविटी, दैट मीन्स कि उनका फिर अंत आ सकता है या उनका डाउनफॉल की शुरुआत हो सकती है, ऐसा अक्सर देखा गया है। तो आप लोगों को एज अ रेमेडियल मेजर मैं ये बोलूँगा कि आपको एक हिदायत है कि आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो ठीक है, आपको कुदरती एक शिफा मिली है, आपको एक कुदरत का ब्लेसिंग है कि आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, लेकिन कभी भी ईगो अपने सिर पे हावी ना होने दें, नहीं तो आपका पतन निश्चित है और डाउनफॉल की शुरुआत आपको वहीं से नज़र आने लग जाएगी। और आप देखें कि इसका जो एक एसोसिएशन है वो कमल के फूल से भी है। तो आप देखें कि किस तरह के जो भी एसोसिएशन होता है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि कमल का फूल आप लोग देखें तो एक तो कीचड़ में उगता है, तो किसी भी परिस्थिति से बाहर आने की जो भी आपका प्लैनेट रोहिणी नक्षत्र में गया है उसमें इतनी क्षमता होती है कि अपनी कैपेबिलिटी से किसी भी सिचुएशन में वो वहाँ पे चमक हासिल कर सकते हैं। जो शाइन ब्राइट, अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूँ, या टू बी आउटस्टैंडिंग इन दैट सिचुएशन, तो उसको टैकल करके किस तरह से आगे बढ़ना है, उसमें ये लोग एक बहुत अच्छी अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और कला तो इनफैक्ट इनमें एक जो कूट कूट के भरी है तो वो तो है ही इनके। और हमेशा इनको ऐसा कहा जाता है कि एक ग्रेटिट्यूड और एक थैंकफुल, और एक होता ना कि आपको भगवान का शुक्राना करना चाहिए कि आपको ये कला मिली आपके अंदर जिसके कारण आप एक क्रिएटिव वर्ल्ड में अपनी जगह बना सकते हैं। उस लेवल तक के आर्टिस्ट ये लोग होते हैं। तो आपको हमेशा थैंकफुल होना चाहिए रादर देन कि ईगो अपने माथे पे आप आने देंगे तो आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं डाउनफॉल की तरफ आपको ले जा सकती है। अब इसमें कुछ एक और पॉइंट अगर मैं बात करूं कि किस तरह से सेकंड हाउस जो हमारा होता है, फैमिली हो गई, रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो गए, फूड हो गए, तो फूड इंडस्ट्री, कुकिंग, उस तरह के बिजनेस में भी ये लोग जा सकते हैं। तो इनको काफ़ी बढ़िया एक मतलब होता है ना कि उसमें आउटकम्स मिल सकते हैं इनको। अब देखिए कि कहीं ना कहीं इनका जो भी ये फील्ड्स में बता रहा हूँ आपको,
ये डिपेंड करती हैं कि, या इनका जो नेचर मैंने आपको बताया कि कौन से पड़ाव में आपका प्लैनेट जा रहा है। अकॉर्डिंगली आप, अगर मैं बात करूं जैसे पड़ाव 1 की अगर मैं बात करूं तो एरीज साइन का कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्फ्लुएंस आएगा फ्रॉम मून, वीनस एंड एरीज। अगर मैं बात करूं मार्स की हो गई मतलब, तो पैशन हो गया, किसी भी चीज़ को इम्पल्सिवली करना हो गया, और तुरंत तुरंत सॉल्यूशन फाइंडिंग हो गया, या तुरंत क्रिएटिविटी को किस तरह से दर्शाना है, उसमें ये लोग माहिर होते हैं। पड़ा 2 की अगर हम समझने की बात करें, दैट मीन्स कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ट्रेट्स आ सकते हैं, बिकॉज मून का इन्फ्लुएंस काफ़ी रहेगा यहाँ पे। मून वीनस का हो गया, दैट मीन्स क्रिएटिविटी हो गई, इमोशंस हो गए, केयर टेकर्स हो गए, फूड नरिशमेंट का काम हो गया, मैनेजमेंट हो गया फूड का, न्यूट्रिशन डाइटिशियन जो होते हैं उस तरह के लोग हो सकते हैं ये लोग। पड़ा 3 की अगर हम लोग बात करें तो उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मरकरी का भी अब यहाँ पे इन्फ्लुएंस आने के चांसेस रहेंगे। तो दे आर गुड एट कम्युनिकेशन, स्किल सेट सीखने में बहुत माहिर होते हैं। अब स्किल्स होंगे तो क्रिएटिविटी एंड स्किल्स वन ऑफ एक पैरेलल थिंग्स भी हम लोग देख सकते हैं। अगर कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग बात करें, आईटी का इन्फ्लुएंस होगा तो मतलब कम्युनिकेटिव डिवाइस का कोई इन्फ्लुएंस आ रहा है तो उस तरह से देख सकते हैं। और कई बार 4th अगर मैं पड़ा की बात करूं तो अगेन जो कैंसर और मून के ट्रेड्स आ रहे हैं, मतलब होमली फीलिंग हो गई इनके साथ बात करके, कंफर्टेबल, कंपेटेबल, इमोशंस वाली बात हो गई, तो वो यहाँ से देखा जा सकता है। अब आप लोग देखें कि कहीं ना कहीं टॉरस साइन की जो एनर्जी आ रही है यहाँ पे, तो आपको मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स भी काफ़ी ज़्यादा दे सकता है ये। तो उसकी तरफ भी आपका इंक्लिनेशन हो सकता है कि रिसोर्सेज किस तरह से मैं अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए इकट्ठे कर सकता हूँ। मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स बेइंतहा दे सकता है आपको, वो आपके ऊपर है कि कहाँ पे लगाम लगानी है। क्या आपकी क्रिएटिविटी, पैशन उसी डायरेक्शन के लिए आप जा रहे हैं या कुछ और आपका टारगेट है लाइफ में, तो वो डिपेंड करेगा कौन सा प्लैनेट है कि आप एजुकेशन फील्ड से जा रहे हैं या ज़्यादा क्रिएटिव की तरफ जा रहे हैं। तो वो आप लोग खुद एक बेटर जज हैं कि किस तरह का प्लैनेट है, अकॉर्डिंगली देखें। और बहुत बार ये आपको स्टबर्न नेचर भी दे सकता है, जो कि एक टॉरस के बुल हेडेड अप्रोच होती है। अब आप देखें कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रूल्ड बाय प्लैनेट मून, तो गुड लुकिंग हो गया, शार्प फीचर्स हो गया, फेस वैल्यू बहुत अच्छी होती है इनकी, मार्केट में से होती है, ब्यूटीफुल आइज हो गई, इमोशनल हो गए, वेरी सेटल्ड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो गया, आर्टिस्ट हो गया, वो देखे जाते हैं यहाँ से, आर्किटेक्ट्स हो गए, और नर्चरिंग क्वालिटीज़ भी उनकी होती है। तो बहुत अच्छे केयर टेकर्स हो सकते हैं, कुक्स हो सकते हैं, और एक मदरली फील आपको ऐसे लोगों के साथ आ सकती है। अब डिपेंड करेगा, अगर राहु बैठा है तो फिर वो मदरली फील से ज़्यादा एक थोड़ा स्टबर्न नेचर हो गया, और एक क्विकली चीज़ों को करना और एक भ्रम में रहना, ऐसा भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली अपना जो भी प्लैनेट है उसको यहाँ पे प्लेस करके देखें, जिस हाउस से उसका सिग्निफिकेंस हो रहा है उसके इम्प्लीकेशंस करके देखेंगे, तो आप उसको बेटर एक अपने जो आपका प्रेडिक्टिव एनालिसिस है उसमें इसको यूज़ कर पाएंगे। अब दोस्तों मैं बात करूं, जैसे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हो गए, सैलून हो गया, पार्लर हो गया, तो वो भी यहाँ पे देखा जा सकता है। और अगर आपका मान लीजिए 7th हाउस का रिलेशन यहाँ से हो रहा है, या वीनस का आपका इस नक्षत्र से हो रहा है, दैट मीन्स कि वेरी आई कैची पर्सनैलिटी, ब्यूटिफुल आइज, फेस बहुत सुंदर होगा उनका, ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत अपीलिंग हो सकती है, आई कैची हो सकती है, और अटेंशन सीकर्स हो सकते हैं किसी भी पार्टी में अगर आपके साथ वो जा रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया परफ्यूम्स उनको लगाने का शौक हो सकता है। और ऐसी पर्सनैलिटी होती है, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, कि दूसरों को जेलेसी फील हो, या अगर अच्छा कुछ पॉजिटिव वो देखें तो एडमायर भी कर सकते हैं कि हमें भी आपके जैसा बनना है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। बट इनको हमेशा मन में एक फीलिंग आती रहती है कि दूसरे हमारी तारीफ करें, और किस तरह से लोगों से ज़्यादा बेहतर ये दिख सकते हैं, प्रेजेंटेबल हो सकते हैं, ड्रेसिंग कैसी हो सकती है, उन सब पे इनका फोकस रहता है। अब कुछ एक कीवर्ड्स एंड प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं, तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ वीनस एंड मून, और जो पड़ा के हिसाब से मैंने आपको बताया वो आप देख ही सकते हैं। राइटर्स हो गए, पोएट्स हो गए, सिंगर हो गए, आर्टिस्ट, आर्ट वर्क वाले हो गए, हाथ से कोई कलात्मक चीज़ कर रहे हैं वो हो गए। मार्स की अगर एनर्जी की बात करूं पड़ा 1 की, तो स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक, आर्ट्स, और एक इनका ऑरा इतना प्रोमिनेंट होता है कि इनकी आप लोग देखेंगे कि एक होता है ना कि जो ये बोलते हैं, या इनकी जो ओवरऑल बॉडी टाइप है या अपील है लोगों के सामने, जो मैं आपको कह रहा था, तो उसमें बहुत अच्छी इनको फैन फॉलोइंग मिलती है। मतलब
जहाँ पे भी जाते हैं तो एक झुंड इकट्ठा हो जाता है और लोग, एक होता है ना कि इनसे प्रभावित रहते हैं काफ़ी। अपार्ट फ्रॉम वो जो जेलेसी वाला फैक्टर है वो तो रहेगा ही, लेकिन मैं अगर इन जनरल एक लोगों की बात करूं तो हमेशा इनकी एक इन्फ्लुएंसर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो गई, या लोग इनको फॉलो कर रहे हैं जो भी चीज़ ये कर रहे हैं उसमें, या इनकी तरह बनना चाहते हैं, इनकी तरह कपड़े पहनना चाहते हैं, इनकी तरह अपना पैसा स्पेंड करना चाहते हैं। तो वो सब एक प्रोमिनेंट फीचर देखा गया है इनका। कुछ एक और ब्यूटी से संबंधित मैं बात करूं तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गए, ओवरऑल इनकी बॉडी टाइप हो गई, ब्यूटीफुल बहुत होते हैं। आइज़ एंड आइज़ मेकअप वो एक बहुत ज़्यादा इनका प्रोमिनेंट फीचर हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी मेरी एक कोशिश है कि रोहिणी नक्षत्र में यदि आपका 7th लॉर्ड, तो आप स्पाउस एंड अपनी मैरिज के बारे में देख सकते हैं। लोगों के सामने कैसी आपकी एक छवि होगी, किस तरह से आपकी फ़ैन फॉलोइंग होगी, वो देख सकते हैं यहाँ से। अगर उसका कनेक्शन आपके 10th हाउस से 2nd हाउस से हो रहा है तो आप लोग ये देख सकते हैं कि किस तरह का आपका करियर पाथ रह सकता है। अगर आपके लगन से हो रहा है और आपके 5th हाउस से हो रहा है तो 5th हाउस हमारा विद्या, संतान, बुद्धि, हमारा माइंडसेट, तो एंड लव एंड रिलेशनशिप के लिए भी वहाँ से समझ सकते हैं। और लगन की अगर मैं बात करूँ तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में जो भी मैंने कीवर्ड्स आपको बोले, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, क्रिएटिविटी हो गई, वो आपका करियर से संबंध हो गया, आपकी गुड लुक्स हो गई, ब्यूटी हो गई, फिटनेस हो गई, बॉडी को एक लीन, एक प्रॉपर क्लियर बॉडी हो गया, क्लियर स्किन टाइप हो गया, और कहीं ना कहीं आपकी आंखें प्रोमिनेंट फीचर हो सकते हैं आपके फेस में, और आपकी अगर अफ्लिक्टेड नहीं है तो बहुत अच्छी एक फेस वैल्यू हो सकती है। तो यही ट्रेड्स आप अपने स्पाउस के लिए भी देख सकते हैं। अगर आपका प्रोमिनेंट रोहिणी नक्षत्र का कोई प्लैनेट है, शुक्र हो गया या 7th हाउस से संबंध हो रहा है उसका, तो इसी तरह से हम लोग मून के बाकी जो नक्षत्र हैं उसके बारे में भी इसी के साथ में मैं कोशिश करूंगा या तो कंबाइंड वीडियो बनाने की, या आगे आने वाले वीडियोस में कोशिश करूंगा कि मून के जो भी श्रावणा नक्षत्र है, हस्ता नक्षत्र है, उनके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी दे सकूं। दोस्तों अगर मैं बात करूं हस्ता नक्षत्र की, तो देखिए अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्रोमिनेंट प्लैनेट आपका हस्ता नक्षत्र में है, आपका लगन लॉर्ड या जिस भी आपका बर्थ का जो नक्षत्र है वो हस्ता नक्षत्र है, 10th हाउस हो गया, 2nd हाउस हो गया, तो आप करियर से संबंधित अगर आपका हस्ता नक्षत्र में है तो वो देख सकते हैं। और अगर आपके 7th हाउस का जो भी लॉर्ड है या शुक्र यदि आपका हस्ता नक्षत्र में है तो आप कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखें और समझें कि आपके स्पाउस के कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, किस तरह के कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के प्रोफेशन में वो लोग हो सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने जो मून के वेरियस दूसरे नक्षत्र हैं उन पे भी वीडियो बनाई है, तो आप कोशिश करूंगा कि ये कंबाइंड वीडियो रहे जिससे कि आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। और अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप जाके देखें, जिससे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि मून के संबंधित जो भी कंबाइंड अगर मैं बात कर रहा हूँ नक्षत्र हैं तो उनका किस तरह का इम्पैक्ट रह सकता है। तो आइए हम बात करते हैं कि दिस इज नक्षत्र रूल्ड बाय प्लैनेट मून। तो मून से अगर संबंधित मैं बात करूं और वर्गो साइन के अंदर ये आ रहा है, दैट मीन्स कि जो एनर्जी होगी इसकी वर्गो मून इसके इम्पैक्ट करेंगे इसको। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अलग अलग पड़ा में अगर आपके ग्रह बैठे हैं तो किस तरह की एनर्जी आपको वहाँ पे केटर कर सकती है, वो किस तरह से आपके जो भी आपका व्यवहार है या किस तरह के आप प्रोफेशन में हैं, तो या आपके स्पाउस का किस तरह का नेचर हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को समझें। अब मून की अगर मैं बात करूँ दैट मीन्स कि अ लिटिल टूवर्ड्स सेंसिटिव टाइप, ठीक है, थोड़ा मेलो हो गया नेचर, बट आपके वर्गों की एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स कि सेंसिटिव तो हैं, सब कुछ हैं, केयर टेकर भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है उनके इमोशंस की तरफ भी। जैसे होते हैं ना कई लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि इन बिटवीन स्टेज होती है, ऐसा होने के भी चांसेस रहते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो वेरी काम एंड सूदिंग एनर्जी हो गई, बहुत ही सटल माइंडसेट होता है इनका, बहुत ही काम नेचर मान लीजिए आप, ब्यूटीफुल हो गए वो। अगर आपके 7th हाउस का कनेक्शन हो रहा है तो ब्यूटीफुल स्पाउस हो गए, 1st हाउस से हो रहा है दैट मीन्स कि आपके अंदर भी वो ट्रेड्स आ सकते हैं। और काफ़ी हद तक देखा गया है कि फेमिनिन क्वालिटी होती है। अब इसको अगर विस्तार से हम लोग समझें कि हस्ता का जो एक मेन रेफरेंस दिया गया है वो है हमारे गोल्डन हैंड से, दैट मीन्स कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, आपका हैंड का इस्तेमाल हो रहा है, उस तरह के काम हो गए। और कहीं ना कहीं आप देखें कि
चीज़ों को मैनेज करना प्रॉपरली, एक होता है ना कि एसओपीज़ हो गई, गाइडलाइंस हो गई, किस तरह से अपनी फैमिली को आगे लेके आना है, तो मतलब उस तरह से भी ये बहुत ही उत्तीर्ण लोग होते हैं, बहुत ही प्रीमियम होते हैं जो भी ये काम करते हैं। हाथ से संबंधित अगर मैं बात करूँ तो इनमें एक जो कुदरत का एक होता है ना कि ये ब्लेस्ड हैं, वो किस तरह से हैं कि रेकी हो गई, हीलर्स हो गए हमारे, टैरो कार्ड रीडर्स हो गए, और जो आपने देखा हो ना मैजिशियंस होते हैं, जो ट्रिकस्टर्स होते हैं, कुछ भी ट्रिक कर सकते हैं क्योंकि हाथों का काम हो रहा है उसमें, कि आपको किस तरह से माइंड से एंड अपने हैंड मूवमेंट से वो लोग ट्रिक कर सकते हैं। तो कार्ड मैजिशियंस जो होते हैं वो भी यहीं से देखे गए हैं। जादूगर हो गए इन जनरल, वो भी यहीं से देखा गया है। फिर अगर मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड बात करूँ तो पामिस्ट्री हो गई, पाम रीडिंग हो गई, वो भी यहाँ से बहुत बढ़िया लोग देखे गए हैं जो बन के निकल के आते हैं। राइटर्स हो गए, ऑथर्स हो गए, क्योंकि राइटिंग स्किल्स भी आपके कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी वर्गों की आ रही है और लिखने से संबंधित आ रही है। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ों पे आप लिख सकते हैं टॉपिक जो छठे घर से संबंधित हो, ऐसा भी देखा गया है। और हाथों से आप कोई स्कल्पचर मेकिंग हो गया, कोई आर्टिस्ट हो गए तो चीज़ों को तराशने का काम हो गया या दूसरे को निखारने का काम हो गया, वो भी यहाँ से देखा जाता है। और काफ़ी बार देखा गया है कि ये पर्दे के पीछे रह कर के और जो भी चीज़ ये बना रहे हैं, मतलब इनके हाथ से दूसरे को सुंदर दिखना हो गया, तो ब्यूटिशियंस हो गए, कला के संबंधित क्षेत्र से हो गए, क्योंकि आप अपने हाथ से उनका आई मेकअप कर रहे हैं, फेशियल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दूसरे को निखारने का काम कर रहे हैं। सलोन्स में ये लोग काम कर सकते हैं, सलोन्स के ओनर हो सकते हैं, इस तरह से भी देखा गया है। तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनका फॉरेन लैंड से भी कनेक्शन बताया गया है। और मैं अगर बात करूं, इसका जो एनिमल सिंबल है वो फीमेल बफेलो से और वल्चर से देखा गया है। इसके हर एक नक्षत्र का गना होता है, तो ये देव गना बताया गया है इसको। और इसके जो डाइटी हैं वो हैं सवितुर। और इनका एक जो बेसिक बिहेवियर रहता है अपने पार्टनर के प्रति, आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं और बिलीव करते हैं, जो कि एक शादी से संबंधित सिस्टम बताया गया है उसमें। मतलब एक होता है ना, कई लोगों को लगता है कि ये क्या है, शादी ब्याह समझ नहीं आता, लेकिन इन लोगों का देखा गया है कि ये बहुत अच्छे डेडिकेटेड भी होते हैं, और जो एक सिस्टम फैमिली का चलता आ रहा होता है वो उससे प्रति ये लोग बहुत ज़्यादा इनका झुकाव होता है, और मान के ही चलते हैं कि ये सब सही है और अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं। अब दोस्तों मैं जो बात कर रहा था आपसे कि कैसे हमारा जो भी प्लैनेट इसके अलग अलग पढ़ा में जाता है, तो आपके किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स में, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी में, सेवेंथ हाउस से संबंधित देख रहे हैं तो आपके पार्टनर में कैसा क्या ट्रेड्स हो सकते हैं। सबसे पहले पढ़ा 1 की मैं बात करूं तो अब आप देखें कि इसमें अगेन मैं बात करूंगा कि आपके वर्गों की एनर्जी तो है ही, मून की भी एनर्जी है, लेकिन अगर फर्स्ट पढ़ा की बात करूं तो एरीज की एनर्जी आ जाती है। दैट मीन्स कि हर चीज़ में आपको, मतलब अगर मैं बात करूं, प्रोटेक्टर काइंड ऑफ फीलिंग हो गई, टेक्निकल चीज़ों में जा सकते हैं, कमांडर हो गए, आर्मी वाले हो गए, ड्रेस जो यूनिफॉर्म पहनने वाले काम होते हैं ना, उसके अंदर जाने का रहता है। और वहाँ पे आपके हाथ का भी यूज़ हो रहा है, जो कि हस्ता नक्षत्र का एक प्रोमिनेंट फीचर है। तो इस तरह से आप लोग रिलेट करके समझ सकते हैं। अब मैं पढ़ा 2 की बात करूँ, देन अगेन वीनस की एनर्जी हो गई, तो आर्ट हो गया, नॉलेज हो गया, ब्यूटी हो गया, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का मैनेजमेंट हो गया, और एसओपीज बनाना, गाइडलाइंस हो गया, जो कि हस्ता नक्षत्र 6th हाउस की एनर्जी आ रही है, वो भी यहाँ से देख सकते हैं आप। अगर मैं बात करूँ पढ़ा 3 की, तो अगेन जेमिनाई, तो मरकरी की जहाँ पे भी एनर्जी आएगी वहाँ पे राइटिंग स्किल्स आ गए आपके, रीजनिंग पावर बहुत अच्छी होती है, इनको टच पसंद होता है, स्पर्श, तो मसाज करने वाले लोग हो गए, वो भी हो सकते हैं, क्योंकि हीलर्स हो गए, क्योंकि अब यहाँ पे आपको हस्ता हैंड की भी एनर्जी, जो मैंने आपसे बात करी थी गोल्डन हैंड, वो यहाँ से देख सकते हैं। और बात करूँ माइंड सेट जो उनका होता है ना, स्किल सेट सीखने के प्रति होता है, आर्ट फॉर्म्स हो गई या आपके एनालिटिकल चीज़ें हो गई, लॉजिक हो गए, तो मरकरी की जो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने वीडियोस में, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखे गए हैं पढ़ा 3 के अंदर। पढ़ा 4 की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं अगेन मून की आ रही है यहाँ पे एनर्जी, तो सेंशुअल नेचर हो गया, प्रोटेक्टिव हो गया, इमोशनल हो गया, केयर टेकर्स हो गए, न्यूट्रिशन हो गए, डाइटिशियन हो गए, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। और
किस तरह से दूसरों के एनजीओज हो गए, वो एनर्जी यहाँ से देखी जा सकती है। और एक होता है ना कि हीलिंग कर रहे हैं तो माइंड कनेक्शन हो गया। आप लोगों ने देखा हो जो लोग सम्मोहित करने की पावर रखते हैं या इनसे बात करके लोगों को लगता है कि हमारे को कहीं ना कहीं एक ओवरऑल हीलिंग टाइप का जो प्रोसेस लोग बाग ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, या किस तरह से रेकी से आप अपने स्पर्श और एनर्जी का ट्रांसफ़र के द्वारा कर सकते हैं, तो वो यहाँ से देखा जा सकता है। और ऐसा देखा गया है कि अगर किसी बिजनेसमैन व्यक्ति या कोई व्यक्ति जिसका ये कॉम्बिनेशन आ रहा है वो बिजनेस करता है, मान लो शनि चला गया, तो भी वो बहुत ही काम मेहनत तो करेंगे, क्योंकि और शनि की एक स्टबर्ननेस भी उनमें आ सकती है क्योंकि 6th हाउस का कनेक्शन हो रहा है वर्गो की एनर्जी का। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बिजनेस माइंडेड अप्रोच भी होगी उनकी, तो बहुत ही कामिंग एंड सूदिंग अप्रोच होगी, रादर देन की जो राहु के और केतु के कुछ मैंने आपको नक्षत्र बताए थे जिसमें बहुत ही एरोगेंस हो सकती है, ईगो हो सकती है, या एक मतलब जिसको मैं कहूँगा ना कि बहुत ही रूथलेस अप्रोच हो सकती है बिजनेस को लेके, तो वो इन लोगों में नहीं होता। ये थोड़ा सा एक फेमिनिन टाइप ऑफ एनर्जी है, फेमिनिन टाइप ऑफ ट्रेड्स इनके अंदर देखे गए हैं। और जो भी काम ये करते हैं लाइफ में उसमें बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, चाहे ये कितने भी दे गोज थ्रू देयर अप्स एंड डाउन्स इन बिजनेस और वॉट एवर दे डू। मोस्टली कलात्मक बोलने से संबंधित काम में ये लोग होते हैं। और जो भी मैंने आपको 1 2 3 4 पढ़ा के जो रेलेवेंस बताए, मार्स से संबंधित, मरकरी से संबंधित, मून से, वीनस से, कैंसेरियन एनर्जी से, तो वो सारे ट्रेड्स भी इनमें होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपके 7th हाउस में फॉल कर रहा है जो भी पढ़ा, तो अकॉर्डिंगली आप रिलेट करके अपना एक कुंडली का एनालिसिस बना सकते हैं और चीज़ों को बेटर वे में समझ सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे श्रावणा नक्षत्र की। तो देखिए ये हमारा 22 नंबर का नक्षत्र बताया गया है 27 नक्षत्र में से, और जो इसके रूलिंग प्लैनेट हैं वो हैं प्लैनेट मून। तो देखिए आप ये देखें कि मून के अंदर जो 3 नक्षत्र हैं जिनका ये रूलिंग प्लैनेट है वो हैं रोहिणी, हस्ता एंड श्रावणा नक्षत्र। तो अब ये जो हमारी बेसिक जो पहले वाले में था कि थोड़े इमोशनल होंगे, थोड़े केयर टेकर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होगी, तो ये नक्षत्र उससे थोड़ा सा डिफर करता है। ये काफ़ी अगर मैं देखा जाए तो वेल्थ गिविंग टाइप ऑफ नक्षत्र भी हो गया, बाकी दोनों भी थे, लेकिन इसके अंदर एक अलग काइंड ऑफ स्टबर्न एनर्जी हो सकती है कैप्रिकॉर्न की, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हो सकते हैं, और एक होते हैं ना कि वर्कोहॉलिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ये जातक को बना सकते हैं। तो अगर आपका 2nd हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड या कोई भी प्रोमिनेंट आपकी कुंडली का ग्रह अगर श्रावणा नक्षत्र में गया हुआ है, दैट मीन्स कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए। और आप करियर से संबंधित देख सकते हैं, अर्निंग से संबंधित देख सकते हैं। अब मान लीजिए 7th हाउस से रिलेटेड आपका कोई प्लैनेट गया हुआ है, दैट मीन्स कि आप अपने स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, किस तरह से मैरिज होगी, क्या होगा, वो रेलेवेंस देख सकते हैं, फील्ड देख सकते हैं। और अगर मैं लग्न की बात करूं तो आप अपने बारे में भी इस वीडियो को देख के जान सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, किस तरह का आप काम कर सकते हैं, जो मैं कीवर्ड्स हर एक वीडियो में बताता हूँ। तो अकॉर्डिंगली आप इसको देखें और समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसके जो डाइटी बताए गए हैं नक्षत्र के वो है लॉर्ड विष्णु, और लिसनिंग एंड लर्निंग का नक्षत्र ये बताया गया है। तो अगर इसके रिलेवेंस में हम लोग बात करें तो ये लोग दे आर वेरी गुड एट लर्निंग न्यू थिंग्स, कैसे सीख सकते हैं, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, म्यूज़िक लिसनिंग के अंदर भी बहुत ही एक होता है ना, गाने सुनना बहुत पसंद होता है किसी किसी लोगों को। आजकल पॉडकास्ट का ज़माना है तो वो सुनना पसंद है, वीडियोस देखना पसंद है, तो लिसनिंग कहीं ना कहीं इनकी एक पावर है। लेकिन अगर ये साइन अफ्लिक्टेड हो तो हम ऐसे जातक को बोलते हैं कि आपको लिसनिंग की आपकी एक पर्टिकुलर एज के बाद डेसिबल्स में गिरावट आ सकती है। तो क्यों ना आप डॉक्टर को चेकअप करा के आज ही उस चीज़ का क्योर करें, अगर आप उस पर्टिकुलर एज के सेगमेंट में आ रहे हैं। तो इस तरह से हम ग्रहों की और नक्षत्र की पावर को यूज़ करके अपने बॉडी में कुछ खामी आ रही है, उससे कुछ परेशानी आ सकती है, तो हम पहले ही उसका क्योर करा सकते हैं। और हम लोग ये भी बोलते हैं कि आपको कभी कान के कच्चे नहीं होना, जो आपकी गट फीलिंग कहती है, आपका दिमाग कहता है, और आप श्योर होने चाहिए तभी आप किसी की बात को माने, यहाँ की आप ना कि आप उससे प्रभावित होके और अपने ही गलत कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो ऐसा ना करें।
अगर आपके भी कोई ना कोई श्रावण नक्षत्र है तो आप इन सब पॉइंट्स को एक नोट करके और एक बेटर वे में एग्जीक्यूशन में ला सकते हैं, क्योंकि दे आर वेरी गुड एट, दे लव लिसनिंग एंड लर्निंग। और म्यूज़िक सुनना, चीज़ों को सुनना, लोगों की बातें सुनना, वो सब इनको पसंद है। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि कोई प्रोमिनेंट आपका 4th हाउस का कनेक्शन हो रहा है, 10th हाउस का, या केंद्र के संबंध में हो रहा है, या आपके जो ट्राइन हाउसेज हो गए उनका हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में आपके पास 3 के मल्टीपल में या 3 बड़ी ज़मीनें या मकान होने के चांसेस हो सकते हैं। इस चीज़ को दोस्तों हम लोग रिलेट कर सकते हैं जो हमारे भगवान विष्णु का वामन अवतार था, कि जब वो एक यज्ञ हो रहा था वहाँ पे गए कि कुछ डोनेशन लेने के लिए, क्योंकि राजा बलि की ईगो इतनी थी कि मैं कुछ भी डोनेट कर सकता हूँ। तो फिर ऐसा बोला गया है कि जिस भी पर्सन का, ये नेटिव का इसमें कोई प्रोमिनेंट आ रहा है ग्रह, तो आप अपनी ईगो का त्याग करें। स्पेशली अगर आपके लगन से संबंधित हो रहा है या कोई प्रोमिनेंट ग्रह हो रहा है, शनि हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, तो आप अगर उसका त्याग करेंगे तो आपके बेटरमेंट के लिए अच्छा रहेगा। और आपको ध्यान हो, जब वो पूरी एक माइथोलॉजी कहानी है कि जब तीसरा स्टेप उन्होंने रखा तो वो बोले कि अब तो विष्णु जी ने अपना जो बड़ा रूप था वो लिया वामन अवतार से, तो उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया कि यहाँ पे रख दो। दैट मीन्स कि ईगो का भगवान के सामने सरेंडर कर दिया। तो अगर ये सब जो चीज़ें बताई गई हैं हमारे वेद ऋषियों के द्वारा, इसको हम एग्जीक्यूशन में लेके आते हैं एंड ट्राई टू लिव इन सिंक विद दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, तो आपका भला भी हो सकता है और आपके साथ वालों का भी भला हो सकता है, और जो भी उसके ट्रेड्स हैं उसको बेटर वे में हम अचीव कर सकते हैं सिग्निफिकेंस को, क्योंकि हम उस प्लैनेट के सिंक में जी रहे हैं, तो हमें तकलीफ नहीं होती ऐसे चांसेस होने के। आपकी सर्कमस्टेंसेस बन सकती हैं। और इनका जो वैसे भी इन जनरल अगर मैं बात करूं श्रावण नक्षत्र वालों का, तो गिवन टाइप ऑफ नेचर होता है। एक रेमेडी के तौर पे इनको डोनेशंस भी करते रहना चाहिए पीरियोडिकली, एक सिस्टम बना करके अपना। और एज अ रेमेडी मैं आपको बोलूँगा कि आप ज़्यादा कुछ नहीं करें, बस ईगो कभी हावी ना होने दें, ईगो को सरेंडर करें एज अ रेमेडी। अब अगर मैं बात करूँ कि इसमें जो ये तो क्वालिटीज़ हो गई वेल्थ की, मून की, आपका किस तरह से माइंडसेट रहेगा। अब कैप्रिकॉर्न से संबंधित इसमें एक्सट्रीम क्वालिटीज़ आती हैं कि दैट दे आर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल पीपल, प्रैक्टिकल इन देयर अप्रोच, जो पहले 2 नक्षत्र में नहीं था, ये उससे थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। और प्रैक्टिकल अप्रोच होने के साथ साथ भी एक जो नरिशिंग केयरिंग एटीट्यूड है, लेकिन वो प्रैक्टिकल रेलेवेंस में ही होगा, तो उस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और जो कैप्रिकॉर्न एक अर्दी साइन की क्वालिटी हो सकती है, वो काफ़ी देखी जाती है इसमें। अब मैं बात करूं कि इससे संबंधित कुछ की वर्ड्स हो गए और कैसे हम इससे अपना प्रोफेशन को देख सकते हैं। तो देखिए, इसकी देवी बताई गई हैं सरस्वती माँ, तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं मंदिर जाके। अगर आपका कोई प्रोमिनेंट ग्रह इसके अंदर बैठा है तो आप एक्टिवेशन के लिए मंदिर जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, जो दक्षिणा आपको चढ़ानी है वो चढ़ा सकते हैं, और नीडी पीपल को भी हेल्प कर सकते हैं, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। अब अगर इससे मैं रिलेटेड आपको चीज़ों की बात करूं, प्रोफेशंस की या कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो हो गए आपके, एक तो इंस्ट्रूमेंट्स को बेटर वे में बजाना सीखना, म्यूज़िक हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, हेयरिंग एबिलिटी हो गया। तो उस तरह के डॉक्टर्स हो गए जो हेयरिंग करके लोगों को, एक होता है ना कि उनका उच्चारण सही करते हैं, वोकल से संबंधित कुछ काम करते हैं, तो वो देखा जा सकता है यहाँ से। एक चीज़ों को, एक होता है ना अनहर्ड इंट्यूशन की जो क्वालिटी होती है, तो वो भी यहाँ से ये लोग मास्टर कर लेते हैं। तो इंट्यूटिव एनालिसिस वाली जो चीज़ें हो गई वो भी यहाँ से हो गई। हेयरिंग, लर्निंग, ब्यूटिशियन, इंटेलिजेंट, नॉलेज सीकिंग हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो देवी ही नॉलेज की हैं सरस्वती माँ, तो वहाँ से ये रेलेवेंस हम देख सकते हैं। और क्विकली ग्रैप्स करना चीज़ों को, क्विक लर्निंग की तरफ हो गया। और म्यूज़िक सुनना मैं आपको कई बार बता ही चुका हूँ, वो इनकी क्वालिटी है। वेल्दी हो गए, रिनाउंड पीपल्स हो गए ये लोग, और करेजियस भी होते हैं, जो भी ये लाइफ में एक बार सोच लेते हैं तो अपना मन और अपनी जो कार्य को करने की क्षमता है उस पर अपना प्रीमियम एफर्ट देके, एक होता है ना कि करियर एंड वर्कोहॉलिक नेचर, करियर ओरिएंटेड एंड वर्कोहॉलिक नेचर इन लोगों को मिला होता है, और उसी तरह से ये जीते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट वहाँ पे आ रहा है आपका। और कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर ये अपने जो सुनने की क्षमता है उसमें कान के कच्चे रहते हैं, तो फिर ये अलोन भी रह जाते हैं, क्योंकि फिर इनको
ये फील होता है कि मेरी वजह से ये क्या हो गया, या मैंने गलत मान के और ये चीज़ कर दी तो दूसरा इनसे दूर जाने लगता है। तो ऐसे इनके मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं या ग्रह आपसे करवा रहा है, बट आपको एक लिमिट पता होनी चाहिए, कभी भी उस लिमिट को आप क्रॉस ना करें। और दैट लिमिट ऑफ डूइंग थिंग्स, वो अगर आप बाउंडेशन के अंदर रहते हैं तो आप एक बेटर वे में अपनी लाइफ को व्यतीत कर सकते हैं और चीज़ों को ग्रह के साथ सिंक में प्रैक्टिकल वे में, अगर मैं इसके केस में बात करूं तो जी सकते हैं। एक इनको बताया गया है कि एक तो अपना स्लीपिंग पैटर्न आप लोग अच्छा रखें और कभी भी एल्कोहल का एडिक्शन ना करें और ईगो का त्याग करें, हमेशा डोनेशन करें। तो आप एक जो भी आपके श्रावणा नक्षत्र से संबंधित मैंने ज़मीन वाली बात बोली और इससे संबंधित जो मैंने प्रोफेशन आपको बताए, तो उनके बेटर आउटकम आप लोग अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। अब जो भी मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बताता हूँ अपने वीडियोस में, अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड प्रोमिनेंट इसमें होके बैठा है तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि अपना स्पाउस और मैरिज के बारे में देख सकते हैं या बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में देख सकते हैं। 2nd हाउस हमारा अर्निंग्स का हो गया, फैमिली बैकग्राउंड हो गया, उस तरह से देख सकते हैं। आपके बोलने के स्किल्स हो गए, वो देखा जा सकता है। आपको करियर से संबंधित देखना है तो मैं आपको बता चुका हूँ 10th हाउस। और मेजरली अगर मैं बात करूँ तो आपकी पर्सनैलिटी के जो ट्रेड्स होते हैं, हमारा बर्थ नक्षत्र हो गया, लगन का नक्षत्र हो गया, अगर वो श्रावणा में गया हुआ है इस केस में, तो जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ उस तरह के आप में ट्रेड्स आने के चांसेस हो सकते हैं।